कश्मीर में हिंदुओं पर हुए जुल्म और उनके पलायन की त्रासदी पर केंद्रित विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार भाजपा नेताओं और मंत्रियों के साथ राजधानी स्थित एमपीटी के ड्राइव इन सिनेमा शोका लेक व्यू में ये फिल्म देखी। हम इस वक्त श्यामला हिल्स के ड्राइव इन सिनेमा में हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार और अपने सारे कैबिनेट मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ द कश्मीर फाइल फिल्म को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए क्योंकि इसमें जो है कश्मीर की व्यथा का जो है वर्णन है और वो सही वर्णन है जिसको कि लोगों के पास जानकारी भी इसकी होनी चाहिए। साथ में मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया है। सीएम हाउस में हुई एक बैठक में यह तय किया गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ भाजपा के कई विधायक, मंत्री और भाजपा संगठन के प्रमुख पदाधिकारी परिवार सहित 16 मार्च को एमपीटी के ड्राइव इन सिनेमा अशोका लेक व्यू में इस फिल्म को देखेंगे। फिल्म देखने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स को सबको देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस समय का दर्द और पीड़ा जो छुपाया गया था वो इस फिल्म से बाहर आ रहा है और युवाओं को फिल्म के जरिए इतिहास जानने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के ड्राइव इन सिनेमा में फिल्म देखने पहुंचे प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि फिल्म को मध्य प्रदेश में इसीलिए टैक्स फ्री किया गया है कि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देख सकें और उस समय के इतिहास से रूबरू हो पाएं। उस बर्बरता की सच्चाई को उजागर करती है जो अपने लोगों ने अपने देश में, अपने कश्मीर में, जिसको दुनिया का स्वर्ग कहा जा सकता है, वहाँ के कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों ने भुगती है अपने परिजनों के सामने। बहन और बेटियों की इज्जत तार तार कर दी गई। बर्बर हमलों में अनेकों हमारे भाई बहन, भारत माता के बेटे बेटी मार दिए गए। अपनी इज्जत, अपना सम्मान और अपनी जान की रक्षा के लिए इसी भारत माता के बेटे बेटी, हमारे भाई बहन, कश्मीरी पंडित, उनके परिवार कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हुए। एक वो काला इतिहास जिसके बारे में जब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा रोती है कि आजादी के बाद हमारे अपने देश में, हमारी धरती पर हमारे भाई बहनों के साथ ऐसे अमानुषिक अत्याचार हुए। उस बर्बरता की सच्चाई को बयान करती है द कश्मीर फाइल्स। पिक्चर में अभी देखूंगा, लेकिन मैं विवेक अग्निहोत्री जी को, अनुपम खेर जी को बधाई देता हूं, उनके साहस को प्रणाम करता हूं। इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मैं भी अपने परिवार के साथ देखने जा रहा हूं और बाकी सब देखें, ये अपील भी करता हूं। सर, एक सवाल और, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेसी हैं, लेकिन वो भी फिल्म देखने जा रहे हैं। भूपेश बघेल कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं विपक्ष के साथ में। सच्चाई सबको देखना चाहिए। जो नहीं देख रहे वो जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हैं। जो देश ने भुगता है, हमारे बेटे बेटियों ने भुगता है, उस सच को जानना। और केवल उतना ही नहीं, कैसे हमारे कश्मीर के पंडित भाई और बहन वहां बसे, ये हम सबका फर्ज है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई है। अनेकों बदलाव और परिवर्तन कश्मीर में आ रहे हैं। आशा और विश्वास जगा है। हम तो सबसे
आग्रह करेंगे कि सब लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए। कश्मीर के ऊपर है और बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसलिए यहाँ पर हमने जीएसटी का जो टैक्स था वो टैक्स माफ़ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सितंबर तक माफ़ किया है ये, इसलिए मैं तो अपील करूंगा कि सब लोग देखें इसको। जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म लगातार सुर्खियों में है। इस फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बुधवार रात को सीएम शिवराज के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा के पदाधिकारी अपने परिजनों के साथ फिल्म देखने पहुंचे, जहां सभी ने एक स्वर में फिल्म की तारीफों के पुल बांधे। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसमें कश्मीर के हिंदुओं के साथ जो आतंकवादियों ने व्यवहार किया, उस व्यवहार की पूरी तस्वीर जीवंत की गई है। और ऐसी तस्वीरें इसलिए जीवंत करना आवश्यक है कि समाज में आने वाली पीढ़ियों को हमारे भूगोल, इतिहास, जो कुछ भी घटनाक्रम हुए हैं वे दोहराए नहीं जा सकें, उसके लिए सतर्क और सचेत हम लोग रहें, आगे से सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रखें और इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं जो देश के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में काम करती हैं, उनको कुचलने के मंसूबे हम लोग तैयार करें। कश्मीर के बारे में एक ही बात कहेंगे कि जो भी वहाँ घटना घटित हुई है 1990 में, क्योंकि हमने तो आंखों देखा नहीं है, लेकिन जो आज चारों तरफ कश्मीर के बारे में चर्चा हो रही है और सच है, अभी बहुत कुछ सच और भी आगे आना बाकी है। और जो हमारे हिंदुओं भाई के साथ अन्याय हुआ है, आज उनको न्याय मिलेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी ने एक जो निर्णय लिया है जम्मू कश्मीर को 370 की धारा से मुक्त करके, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। आज उसी का परिणाम है कि हमारे हिंदू पंडित जो वहाँ पे हैं, आज खुली हवा में सांस लेने में आज वो सक्षम है। मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगी फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी को, जिन्होंने बहुत बड़ा साहस किया है इस देश की सच्चाई को दिखाने का। हम जानते हैं कि हमारे भारत के मुकुटमणि कहलाने वाले जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ और किन परिस्थितियों में उन्हें अपने राज्य को छोड़कर जाना पड़ा। एक ऐसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और निश्चित रूप से ये सिर्फ हमारे इतिहास से ही हमको अवगत नहीं करा रही, बल्कि ये आने वाले भविष्य के प्रति हमको सचेत भी कर रही है। इसलिए हर नागरिक को, हर भारतवासी को, हर राष्ट्रभक्त को एक फिल्म ज़रूर देखना चाहिए, पूरे परिवार को दिखाना चाहिए, ताकि हम आने वाली चुनौतियों के सामना करने के लिए अभी से तैयार रहें। मैं कहूँगा कि देश के लोगों को इसको देखना चाहिए और वास्तविक परिस्थितियों को समझना चाहिए। अब फिल्म देखेंगे, उसके बाद में प्रतिक्रिया देंगे। वैसे फिल्म अच्छी है और जिस तरह से वहाँ स्थानीय चीज़ों को उसमें समाविष्ट किया है, जो भी कश्मीर में जो हुआ है उसका ऐसा बता रहे हैं, उसमें फिल्म में प्रेजेंटेशन है, इसलिए ज़्यादा कुछ देखने के बाद ही बताएंगे। सभी को देखना चाहिए, आप भी देखें, हम भी देखें और जो विरोध कर रहे हैं वो भी देखें। उसके पीछे कोई खास कारण जो क्योंकि जो उत्साह अभी पब्लिक में देखा गया और अभी देखने के बाद पूरी जानकारी आपको इसके बारे में बताई जाएगी। वो क्षण जो इस देश के इतिहास से, कश्मीर के उन परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि आज जनता के सामने और देश इसको, इस पिक्चर के अंदर जो फिल्मांकन हुआ है और जो वास्तविकता सामने आई है उसको लोग सराह रहे हैं और लोग इसको देख रहे हैं। लेकिन सर कांग्रेस कह रही है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। कांग्रेस जिंदगी भर यही बोलती है, कांग्रेस की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन भूपेश संवेदनहीन कांग्रेस है जो देश की परिस्थितियों से लेकर के बाकी किसी भी चीज को नहीं समझ सकती। देखिए, जिस प्रकार के हालात और जो लोगों ने कश्मीर में यातनाएं सही हैं, उस पूरे यात्रा के ऊपर जो कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर है वो बनाई गई और वह इस बात को परिलक्षित करती है किस प्रकार की यातनाएं, लोगों ने क्या यातनाएं सही होंगी। मैं तो फिल्म प्रोड्यूसर साहब को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने पिक्चर बना के हिंदुस्तान की जनता में कश्मीर में जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ वो लोगों के सामने ला के रखा। पक्ष फिल्म 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म पर आधारित है। इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भोपाल के ही रहने वाले हैं। फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। लोग कश्मीरी पंडितों के साथ हुए क्रूर नरसंहार को दिखाने के लिए डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री की खूब तारीफें कर रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री करने के बाद एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य में द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए पुलिस कर्मियों को सरकार की तरफ से एक दिन की छुट्टी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश में सभी का मानना है
कि यह फिल्म जो है हिस्ट्री को दर्शाती है, जिसको कि आज तक जो है छिपाया गया है। इसीलिए इस फिल्म को देखना जरूरी है। हमने कई विधायकों से, मंत्रियों से, सबसे बात की और सभी का ये मानना है कि इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।